सभी का एक बार फिर से मनी गेम क्लासेस में। और हम लोग अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को वो इस समय क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और लास्ट वीडियो में तक हम लोगों ने क्या किया, लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने कोहलर्स की नीड, कोहलर्स ने क्या प्रैक्टिकल किया, कोहलर्स की जरूरत, डिबाई-हकल-ऑनसेंगर इक्वेशन जिसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाने वाले थे क्या, कोहलर्स लॉ का पूरा जो स्टेटमेंट है वो, उस स्टेटमेंट को वर्ड बाय वर्ड समझना और उसके बाद में हम लोगों को उसको अप्लाई करना सीखना। ठीक है, ये बातें बची हुई हैं। बट उसके पहले आज एक इंटरमीडिएट वीडियो आ रहा है, क्योंकि हम लोगों को पता है भाई जुलाई के बाद में, जुलाई में नीट लग गया है 26 तारीख को, और उसी के बाद में आपका क्या लगा है, जेईई लगा हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन है जो इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो जितना पार्ट मैंने अभी तक पढ़ाया है, 4-5 लेक्चर अभी तक मैंने पढ़ाए हैं, जिसमें से पहले लेक्चर को तो मैंने केवल ऐसे इंट्रोडक्शन वीडियो आपको क्या किया था, डेडिकेट किया था। तो जितना मैंने पढ़ाया है केवल वहीं से देखिए किस तरीके से क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। और ये सीरीज है हमारी कौन सी, रैंक बूस्टर, जिस पर हम लोग हमेशा से चल रहे हैं। चलो भाई, तो देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है IIT 2014 का। और खास बात बताऊं, एक साल में, ठीक है, एक साल में कम से कम 2 क्वेश्चन गिर रहे हैं, कम से कम 2। 2014 में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, और दोनों के दोनों आप उन 5 लेक्चर को पढ़ करके कर सकते थे जो मैंने पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो भाई देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन कह रहा था कि द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl। अब हम सबको पता है कि NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, कह रहा था द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट इंफिनिटी डाइल्यूशन आर लैम्डा C एंड लैम्डा इंफिनिटी। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनरली किसी कंसंट्रेशन C पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो लैम्डा C है, और इंफिनिटी डाइल्यूशन पर लैम्डा इंफिनिटी है। ठीक है, अभी इक्विवेलेंट की बात हो रही है, हालांकि हम लोगों ने मोलर तक ही पढ़ा है, बट इक्विवेलेंट की बात हो रही है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेने की कैसे होगा ये क्वेश्चन, बस ये जितना मैंने पढ़ाया है वहां से हो जाएगा। उसके आगे क्या कह रहा है कि द करेक्ट रिलेशनशिप इज, इसके लिए करेक्ट रिलेशनशिप क्या होगी ये आपको बताना है। भाई 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए सब लोग। पहला दिया गया है लैम्डा C इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस बी अंडर रूट C। दूसरा दिया है लैम्डा C इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी प्लस बी रूट C। तीसरा दिया है लैम्डा C इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी प्लस बी रूट C। ओके, 1 सेकंड, हाँ ठीक है, BC दिया हुआ है, और लैम्डा C इक्वल टू लैम्डा इन्फिनिटी माइनस BC दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन 4 में से कौन सा सही होगा। तो अगर आपने लास्ट वीडियो ही देख रखा है मेरा, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इसका पहला ऑप्शन करेक्ट है, जिस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, डिबाई-हकल-ऑनसेंगर इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, तो यहां से एक क्वेश्चन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए, तो केवल आपको क्या याद होनी थी, अगर आप ग्राफ देख करके वीडियो बनाते हो, अगर आप क्या करते हो, ग्राफ देखते हो, फिर ये क्वेश्चन को आप लिखना सीखते हो, ठीक है, तो आपको चीजों में कंफ्यूजन हो सकती है। बट अगर आप हल्की सी डेप्थ में जाते हो और ये पता करते हो कि किस साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, तो बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिबाई-हकल ने ही क्या किए थे, ग्राफ प्लॉट किए थे, और उन्हीं ग्राफ में जो स्ट्रॉन्ग के लिए उन्होंने क्या निकाली थी, अपनी इक्वेशन बनाई थी, उसका नाम था डिबाई-हकल-ऑनसेंगर इक्वेशन। और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सॉल्व ही नहीं करना था। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन को करने में आपको कितने सेकंड लगते, केवल 5 सेकंड भी लगते, अगर आप पढ़ करके इसको करते कि भाई हाँ लैम्डा C लैम्डा इन्फिनिटी दिया है और क्या करेक्ट रिलेशन होगा। अच्छा, एक बात और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यहां से पूछी गई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसको आज मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं, बट उम्मीद है कि आगे भी पूछा जा सकता है। और वो क्या है कि इसी इक्वेशन के, ये जो 4 इक्वेशन दी हैं, इन 4 इक्वेशन के ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। तो अगर हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट वीडियो में, आपको याद होगा, अगर इधर लेते हैं लैम्डा C, इधर लेते हैं क्या अंडर रूट C, इधर लेते हैं लैम्डा C, एड एनी कंसंट्रेशन किस पर, C पर। ठीक है, तो अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा आता था, एक स्ट्रेट लाइन आता था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, ऐसा ये ग्राफ आता था। तो यहाँ पर सारी चीजें क्या है हमारी भाई, अगर हम लोग इसको आगे यहाँ पर कटा ले जाकर के, ये यहाँ पर पॉइंट क्या कर गया, काट गया जाकर, तो यहाँ पर देखिए कंसंट्रेशन, ये जो है ये कंसंट्रेशन पॉइंट हो गया यहाँ पर। अच्छा, अगर इसको पीछे बढ़ा ले तो ये जो इतना इंटरसेप्ट आता है, यही होता था हमारा क्या, लैम्डा इन्फिनिटी। तो अगर आपको ग्राफ दे दिया गया ऐसा, ठीक, समझना बातों को ध्यान से, अगर आपको ग्राफ ऐसा दे दिया गया और पूछा गया कि भाई बताओ कि ये ग्राफ है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और इसमें हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है वो क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल क्या देखना है, आपको केवल ये देखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या रहेगा आपका स्लोप, तो देखो भाई स्लोप सबको पता है निगेटिव आ रही है। ठीक है, स्लोप जो है वो निगेटिव है, और स्लोप की वैल्यू क्या होगी हमारी, b होगी। ये जो b लगा है mx, इसको देखो ध्यान से, देखो इसको मान ले x, ये x पर रखी गई,
इसको मान ले y, ठीक है, तो हो गया y इक्वल टू mx और प्लस क्या, ये हो गया c हमारा, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ गई, ये आ गई हमारी मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और जो स्लोप होगी वो क्या होगी, b होगी, और नेगेटिव साइन क्या दिखाएगा कि स्लोप कैसे जा रही है, नीचे जा रही है। तो इस इक्वेशन का ग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड के लिए रुके। हाँ भाई, तो जो दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, वो भी आया हुआ है कहाँ, IIT 2014 का ही क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या दी कि एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन यहीं से आए हुए हैं, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। 5 लेक्चर पीछे पढ़ाए हैं, उन्हीं 5 लेक्चर को अगर आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो 2014 में आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करने लायक थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने नोट कर लिया है, जो जरूरी बातें हैं उनको मैंने नोट कर लिया और बस सॉल्व करना बचा है। तो देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 m सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओम एंड इट्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज 1.4 साइमन मीटर इनवर्स। उसके बाद में तो पहली बात क्या दी गई, देखो ध्यान से समझा करो चीजों को। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 0.2 मोलर सोल्यूशन है, उसमें कोई एक इलेक्ट्रोलाइट मिक्स हुआ है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो 50 ओम का है, उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी हुई है 1.4, कंडक्टेंस दी हुई है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस दी हुई है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, जबकि वो इसी का क्या होगा, इनवर्स होगा। आगे देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ सेम इलेक्ट्रोलाइट इज 0.5 m सोल्यूशन इज 280 ओम। क्लियर, कह रहा है फाइंड इट्स मोलर कंडक्टिविटी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालो। अगर इसमें क्या कर दिया जाए, 0.5 मोलर सोल्यूशन कर दिया जाए और उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाए, 280 ओम का हो जाए। चलो भाई बीट करते हैं क्वेश्चन को। तो सोल्यूशन क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात तो मैंने कहा था कि जब भी अब आप इलेक्ट्रो में फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो R देखिए कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है 50 इज इक्वल टू रो नहीं पता, और एक मिनट सॉरी रो क्यों नहीं पता, दिया है स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1.4, तो इसका उल्टा कर दो, इसका क्या कर दो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो स्पेसिफिक क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि हम लोग रो की जगह क्या लिख लें, 1/1.4, ये कंडक्टेंस है, ये कप्पा है, और इसको क्या कर दिया 1/1.4 कर दिया, तो ये रो हो गया। और यहाँ से क्या निकाल दें, एल अपॉन ए, तो पता नहीं है भाई, तो क्या कर लें, एल अपॉन ए की वैल्यू निकाल दें। तो एल अपॉन ए क्या आएगा, 14 5 50 है, तो 1 पॉइंट हट गया, 70 आ गया। अच्छा, एल अपॉन ए का मतलब क्या समझे आप, एल अपॉन ए का मतलब आपने निकाल दी सेल कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, क्या निकाल दी, बार बार सीखा करो, बार बार बोला करो, याद रहे। एल अपॉन ए का मतलब आपने क्या निकाल दी, सेल कांस्टेंट निकाल दिया इस पर्टिकुलर सेल के लिए। चलो भाई अब दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। दूसरी बार में क्या है कि 280 ओम है रेजिस्टेंस, सेम फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, इस इक्वल टू, इसके लिए रो नहीं पता अभी हमें, लेकिन हम लोगों को एल अपॉन ए पता है किसी सेल के लिए, तो सेल कांस्टेंट है ना, एल अपॉन ए की वैल्यू यहाँ पर भी वही होगी। तो 280 इज इक्वल टू आ गया रो, और यहाँ पर एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी निकाली है अभी, 70। तो 0 0 ये कैंसिल आउट हो गया, 7 4 जा कट गया आपका, तो रो की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक, रो की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब इसेंशियल जानकारी जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, इसकी जरूरत आपको इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पड़ेगी। देखो कैपेम का फॉर्मूला निकालनी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। बड़ी बात किसमें निकालना है, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में निकालना है। हम लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा था जिसमें मल्टीप्लाई बाय होता था यहाँ पर 1000 से, बट वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालती थी, ठीक है। तो उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो कि पहले सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालो और उसके बाद में मीटर स्क्वायर में उसको क्या करो जाकर के कन्वर्ट करो जाकर, भाई 10 की पावर 4 वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन एक और छोटा सा रास्ता है जिससे आप जल्दी इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो देखो कैपेम का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, कापा इंटू वी, या हम लोग क्या कहते थे, कापा इंटू 1/m, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो जब हम लोग कापा इंटू 1/m डायरेक्ट कर देते थे, ये मोलरिटी के फार्मूले से, मोलर कंडक्टिविटी में इलेक्ट्रोलाइट कितना है, 1 मोल, तो 1 मोल यहाँ और वॉल्यूम यहाँ। हम सबको पता है भाई ये वॉल्यूम किसमें होता है, इन लीटर में होता है, ठीक है। तो अगर इधर लिखे वॉल्यूम तो हो जाएगा 1/m, लेकिन अभी भी ये वॉल्यूम किसमें होगा, ये वॉल्यूम इन लीटर ही होगा, समझे बात को। तो और हमें किसमें निकालना है, देखो हमें निकालना है मीटर स्क्वायर में, यानी वॉल्यूम किसमें ले ले, मीटर क्यूब में। समझो बात को ध्यान से, सेंटीमीटर क्यूब में नहीं, किसमें ले लें, मीटर क्यूब में ले लें। तो हम लोग क्या कर लें भाई, हम लोग क्या कर लें, इस वॉल्यूम को जो कि लीटर में है उसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें। तो भाई पुराना कॉन्सेप्ट, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना, 1000 लीटर, ठीक है। खुलने लगा है धीरे धीरे लॉकडाउन, सुनते रहो सब लोग। तो वॉल्यूम को क्या करते हैं भाई, इधर 10 की पावर -3 से क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले। देखो यहाँ से निकालो 1 लीटर कितना आएगा, 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो 10 की पावर -3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई इधर भी कर दिया और उधर भी कर दिया। तो हमारे पास में देखो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला तैयार हो गया, ये ठीक। छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान में रख सकते हो तो आसानी से क्वेश्चन बीट हो जाएगा कि वॉल्यूम इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 1 मोलरिटी इंटू 10 टू द पावर -3। भाई 10 की पावर -3 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये लीटर जो था ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग फार्मूला लगाने के लिए फ्री हैं, तो फार्मूला क्या लगा दें, फार्मूला लगा दें ये, ठीक है। तो देखो क्या आएगा हमारे पास में क्या आएगा, कप्पा एम, कितना कैप एम,
इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो कापा की वैल्यू ठीक है, अपॉन में 1/m है, तो 1/m तो वो लीटर वाले कॉन्सेप्ट के लिए है, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर ले, मीटर क्यूब में आ जाएंगे, तो अपॉन में m और इंटू 10 की पावर कितना -3। बस अब जरूरी जानकारी तो पूरी हो गई, इसको नोट कर लो आप लोग, मैं हटा रहा हूं इसको, ठीक है, इसको कर दें इरेज और क्या कर दें, वैल्यूज पुट कर दो भाई। तो कैप एम इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, कापा की वैल्यू क्या दी हुई है 0.25 शायद, कितनी दी हुई है, कापा की वैल्यू, हाँ 0.25, कैसे 0.25, देखो रो की वैल्यू कितनी आई है 4, तो अगर यहां से निकाले 1/रो तो कितना हो जाएगा 0.25, ठीक, 1/रो कितना हो जाएगा 1/25, और 1/रो को ही क्या कहते हो भाई, 1/रो ही तो कापा होता है, ठीक है। चलो भाई समझो, तो लैम्डा में इज इक्वल टू कितना आ गया 0.25, ये नहीं समझे क्या भाई, देखो हम लोगों ने रो निकाल दिया था 4, ठीक है, हम लोगों ने, चलो हटा दो, समझ लो पूरा, हम लोगों ने रो बराबर निकाल दिया था कितना 4, तो अगर कहें 1/रो की वैल्यू क्या होगी, तो होगी 1/4, 1/4, और 1/रो का मतलब हो गया कापा, और 1/4 को क्या लिख लो 0.25, ये बात तो समझ गए आप भाई। रो निकाला 4, उल्टा कर दिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से क्या आ गई, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आ गई। अब फॉर्मूला लगा सकते हो मेरे साथ, तो कैप एम इक्वल टू कापा इंटू कितना 1/, मोलरिटी जो भी हो, और इंटू 10 की पावर -3। ये 10 की पावर -3 क्यों ले रखा है, क्योंकि हमें मीटर क्यूब में जाना था अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े, तो इसको साफ कर देता हूं, अब इसको नोट कर लो, आगे साफ कर लो, तो क्या आ जाएगा भाई, कैप एम इज इक्वल टू कितना आया हमारा, कापा आया 0.25, ठीक है, और इंटू 1/, मोलरिटी कितनी दी थी दोबारा बार वाली 0.5, और इंटू में क्या चल रहा है 10 की पावर -3, तो ये 0 हटाया, ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे क्या आ गया 10 एक्स्ट्रा हो गया, 5 से कट गया, कितनी बार 5 टाइम्स, ये 10 ऊपर ले जाओ तो कितना आ गया 10 की पावर -4। यूनिट के लिए हम लोगों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि यूनिट तो हम लोग यहीं पर कन्वर्ट करके ही चले हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, देखो कापा दिया था वो था हमारा किसमें, साइमन मीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स में, ठीक है। तो भाई देखो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, बी ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन कंटिन्यू आए हुए थे सेम कॉन्सेप्ट से। चलिए भाई, तो अब क्या करता हूं, आज पहली बार आपको मैं होमवर्क दे देता हूं कुछ, ठीक है। एक क्वेश्चन सिमिलर मैंने बना लिया इसी टाइप का, इसको सॉल्व करके आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में करोगे आंसर। तो कुछ चीजें बस यही बदल रहा हूं मैं, हाँ भाई चलो बस कुछ चीजें बदल दो, 0.2 एस इट इज रहने दो, 50 ओम एस इट इज रहने दो, जा करके यहाँ पर क्या कर दो, इसको कर दो 1.3, ठीक है, बस केवल वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, और मोलरिटी बाद में कर दी मैंने 1.4, ठीक है। तो इसके लिए क्या आंसर आएगा आपको निकालना है, जाकर के इसको भी चेंज कर दो, कितना 280 है, इसको 260 कर दिया, ठीक है। ऊपर की चीजें सेम रखी, बाकी नीचे का क्या कर दिया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस चेंज कर दी, उधर मोलरिटी चेंज हुई तो यहाँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बदल गई जा करके, और क्या हो गया, जो रेजिस्टेंस था वो भी बदल गया, सिंपल सी बात है। तो इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, और इसी यूनिट में आपको आंसर देना है। जो बच्चे आंसर कमेंट बॉक्स में कर देंगे बहुत खुशी की बात होगी। चलो भाई, तो इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर रहे हैं, और हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे कोहलर्स पार्ट 2 के साथ। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।